डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुके यूपीआई में 1 अगस्त 2025 से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। बढ़ते सर्वर लोड्स और फेल ट्रांजैक्शंस की समस्या से निपटने के लिए एनपीसीआई ने नियमों का एक नया पिटारा खोला है, जिसका सीधा असर आप पर, दुकानदारों पर और ऑनलाइन लेन देन करने वाले हर शख्स पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से आपने भी महसूस किया होगा कि यूपीआई पेमेंट कभी-कभी अटक जाती है या फेल हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपीआई सर्वर पर बढ़ता बोझ, जिसे कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने कुछ कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है बैलेंस चेक को लेकर। 1 अगस्त 2025 से आप किसी भी एक यूपीआई ऐप पर दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। इतना ही नहीं, दिन के सबसे व्यस्त समय यानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से साढ़े 9 बजे के बीच बार बार बैलेंस चेक करने पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, इसका समाधान भी दिया गया है। अब हर सफल पेमेंट के बाद आपका बैंक खुद आपको एसएमएस या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए आपका बचा हुआ बैलेंस बताएगा। इससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बार बार बैलेंस जांचने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। ऑटो पे को लेकर किया गया बदलाव। अगला बड़ा बदलाव है ऑटो पे को लेकर। आपके नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शंस, ईएमआई या एसआईपी के ऑटो पेमेंट पर भीड़ भाड़ वाले समय में नहीं, बल्कि देर रात या दोपहर के खाली समय में ही प्रोसेस होंगे। इससे पीक आवर्स में सर्वर पर दबाव घटेगा और अगर कोई पेमेंट फेल या पेंडिंग हो जाए तो उसका स्टेटस जानने के लिए आपको कम से कम 90 सेकंड इंतजार करना होगा। साथ ही आप दिन में सिर्फ 3 बार ही फेल ट्रांजैक्शंस का स्टेटस चेक कर पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, इन बदलावों से यूपीआई के मूल काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप पहले की तरह ही आसानी से पैसे भेज सकेंगे, क्यूआर कोड स्कैन कर पाएंगे और दुकानों पर पेमेंट कर सकेंगे। ये नियम सिस्टम को सिर्फ स्मूथ और तेज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो साफ है, एनपीसीआई का मकसद यूपीआई को और ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है, ताकि भविष्य में ये सिस्टम बिना रुके तेजी से काम करता रहे। ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू किए जाएंगे। तो अगली बार जब भी आप बैलेंस चेक करें तो याद रखिएगा, अब गिनती शुरू हो चुकी है।